हम लोग कोई नहीं थे घर में, सारे लोग बाहर ही थे। दिन भर यहीं पर था और अचानक से सामने बोल रहे कि हम नहीं मिल रहा है। रात भर उन लोगों ने बहुत ढूंढा है, 2 दिन से खूब पूरा ढूंढ पा रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा है, कहाँ गया। अच्छा, बाबा नहीं देख पाते हैं फिर भी खोजने निकले हैं? हाँ, मम्मी के साथ गए हैं, जिन्हें जिन्हें जानते हैं सबके पास जा रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है अभी तक। कहाँ कहाँ खोजे दीदी सूरज को? पूरा मतलब क्या बोलते, पूरा बस स्टैंड में पूरा खोजे, रांची स्टेशन पूरा खोजे, हटिया स्टेशन चुटिया तरफ पूरा खोजे, नामकुम तरफ पूरा ही खोजे। हम लोग इधर ही खेल रहा था यहीं पर मंडी ले जाकर, बाकी जहाँ यही आसपास में वो लोग तो यहीं पर खेलता था क्रिकेट उर्केट। कुछ अंदेशा लग रहा है कि कहाँ हो सकता है? कोई अंदेशा तो नहीं लग रहा, सिर्फ यहीं पर तो देखे थे शाम में 7 बजे। अमीर बच्चा होता या चर्चित बच्चा होता, बड़े घर का। हाँ, तो अभी तक में बहुत ज्यादा मतलब उसका खोजाई हो चुका था, मिल भी चुका होता। लेकिन हम लोग के लिए देखिए 4 दिन बीत गए। मतलब इसमें भी अमीरी गरीबी। हाँ, अभी देखिए अगर मान लीजिए पुलिस को ही अगर बड़ा पैरवी आएगा कि उसका बच्चा ऐसा हो गया, तो अभी क्या वो लोग इतना देर तक देर करता? हम ऐसा कुछ भी कार्यक्रम करते तो बच्चा लोग साथ में रहते हैं, चाहे हम सरहुल कर्मा कुछ भी कराते तो बच्चा लोग साथ में रहते हैं। यहाँ अचानक ऐसा सुने तो बहुत ही खराब लगा। और ये 4था दिन होने को जा रहा है, लेकिन 4था दिन होने को जा रहा है, अभी तक कुछ प्रशासन द्वारा अभी तक कुछ मैसेज मिला नहीं उधर से। विवेक है, अनिकेत धान, विवेक टोप्पो और सूरज कुमार। अनिकेत और विवेक का 13 साल हो रहा है, सूरज का 7 साल हो रहा है। जिनके पास आंख नहीं है वो ढूंढ रहे हैं 2 दिन से, लेकिन जिनके पास आंख है, हम पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, जिनके पास आंख है वो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब देरी कर रहे हैं, और इस देरी का मामला क्या होता है आपको तो पता ही है। अभी जो नरकंकाल निकला है बोकारो से, वहाँ पर भी बच्ची एक गायब हुई थी, पुष्पा नाम की, और देखिए पुलिस ने उसे खोजने में देरी की और जंगल से नरकंकाल मिला था। पुलिस को तुरंत खोजने की जरूरत है। 6:30 बजे आसपास हम खुद देखे थे यहीं पे खेलते उन लोग को। उसके बाद जो तीनों को देखे हाँ, थे? तीनों को देखे थे हम। इतना याद है 6:30 बजे तक हम यहाँ देखे थे बस्ती में बच्चा लोग को। देखो तो मेरा भाई लगता, मौसा का बेटा, राजू मौसा का बेटा सूरज राम, वो भी खेलता था। सूरज जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, 7 साल का है, खेलते रहता था, हम लोग टोकते रहता था। फिर कल परसों पता चला कि वो दिखबे नहीं कर रहा खेलते पिलते में। 14 तारीख को कुछ डांटे उटे तो नहीं थे उन लोग को? कुछ नहीं डांटे भी नहीं है, हम लोग कोई भी नहीं डांटा है। 14 तारीख को मेरा साथ उसका बड़ा भाई था, तो उस दिन अपना बर्थडे को लेके उन लोग दोनों को ई कर रहा था कि 17 तारीख को बर्थडे आएगा तो हम लोग दोनों जन ई करेंगे बोल के। तो 4:30 बजे तक उसका भाई भी था, तो दोनों साथ में ही थे। 24 घंटा का अल्टीमेटम भी दे रहे हैं प्रशासन को। अगर 24 घंटा के अंदर हम लोग को खोज के नहीं देते हैं या उन लोग के द्वारा कुछ जवाब नहीं मिलता है कि हम लोग इतना घंटा का समय ले रहे हैं, तो हम लोग कांटाटोली चौक जाम करेंगे। तीनों बच्चों की तस्वीर हम साझा कर रहे हैं। जहां पर भी आपको मिले, लोकतंत्र 19 से संपर्क करने की पूरी कोशिश करिएगा, और परिवार वालों का नंबर भी हम आपको दे रहे हैं। जहां पर भी आपको दिखे ना, किसी भी नंबर में संपर्क करके जानकारी देने की पूरी कोशिश करिएगा। दोस्तों, जब से अंशिका की गुमशुदगी का, बच्चा चोरी का मामला सामने आया था, तब से आए दिन राजधानी रांची में लगातार बच्चों की गुमशुदगी का मामला सामने आ रहा है। किसी किसी मामले में बच्चे घर से नाराज होकर निकल जाते हैं, और किसी किसी मामले में गिरोह का भी हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल इसी तरीके का मामला राजधानी रांची में 14 अप्रैल की शाम में घटना यहाँ पर घटी। हम आपको बता दें कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची के कांटाटोली स्थित जो बस स्टैंड है वहाँ पर है, और उससे सटा हुआ एक बस्ती है जिसे ब्लाइंड बस्ती कहते हैं। चुरमा टोली के अंतर्गत ही ये बस्ती आता है, और यहाँ पर अधिकतर जितने लोग भी रहते हैं ना वो ब्लाइंड है। और यहीं से देखिए 3 बच्चे 14 तारीख की शाम से गायब हैं। दुकान जाने के नाम से निकले थे, लेकिन तीनों बच्चे अभी तक वापस नहीं आए हैं। 14 तारीख की शाम की घटना है, और 15 तारीख को FIR हो चुका है। आज 17 तारीख है, लेकिन आज भी और अभी तक भी कुछ भी पता बच्चों के बारे में नहीं चल पाया है। लगातार जो बच्चों के माता पिता हैं, ब्लाइंड है, फिर भी देखिए खोजने निकले हैं, लेकिन पुलिस जिसके पास आँख है वो क्यों नहीं खोज पा रही है? अभी तक कोई सुराग उनका नहीं मिल पाया है। विवेक और अनिकेत जो है वो दोनों 13 साल के हैं, और सूरज
7 साल का है, बहुत छोटा सा बच्चा है। तीनों साथ में निकले हैं और अभी तक घर नहीं आए हैं। फिलहाल इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ बस लगी हुई आपको दिख रही होगी। ये बस स्टैंड है, कांटा टोली का खादगड़ा बस स्टैंड। बस स्टैंड से जस्ट पीछे आप आएंगे ना, यहाँ पर पतला गली आपको मिलेगा। पतला गली से जब अंदर आएंगे तो ये छोटा छोटा मकान है। अभी अतिक्रमण में ये आ रहा था, हटाने की बात हो रही थी, लेकिन मेयर मैडम आके इसको रुकवाई थी। और यहीं से वो बच्चे यहाँ से निकले थे दुकान जाने के लिए, उसके बाद कुछ पता नहीं चला। देखिए पूरा बस्ती जो है ना परेशान है और बच्चों को खोजने के लिए सभी प्रयासरत हैं। फिलहाल परिवार वालों से बातचीत करते हैं। ये अनिकेत की दीदी है। माँ बाप जो हैं बच्चों को खोजने अभी भी निकले हैं, घर में नहीं है। दीदी है, दीदी से हम लोग बातचीत करते हैं। दीदी, 14 तारीख की शाम की घटना है, क्या बोल के निकले हैं बच्चे? वो लोग बोले कि हम लोग दुकान से आ रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई करने बैठेंगे, और गए, उसके बाद वापस ही नहीं आए हैं। तो हम लोग रात को 10 बजे तक पूरा ढूंढे हैं बस स्टैंड में, लेकिन नहीं मिला अभी तक। तब जा कर के हमने दूसरे दिन 15 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई। कहाँ रिपोर्ट लिखवाई? यही टीओपी में हमने कहा, खादगड़ा टीओपी में। हाँ, खादगड़ा टीओपी में हमने कहा। तब उन्होंने पूरे रात भर वो लोग भी सर्च किए हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरा सर्च किए हैं, पर अभी तक कुछ न्यूज़ नहीं मिला है। अच्छा, एक बात बताइए दीदी कि ये जो खादगड़ा बस स्टैंड है, इसमें तो कैमरा वगैरह भी लगाया हुआ होगा, बच्चे उसमें दिख रहे हैं क्या? पुलिस ने कुछ बताया? हाँ, हम लोगों ने चेक किया था, लेकिन उसमें बच्चे लोग दिख ही नहीं रहा है। जिस एरिया में वो लोग खेल रहे थे उस एरिया के भी हमने चेक किया, पर वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अनिकेत पढ़ता है? हाँ, स्कूल पढ़ाई जाता करता है? है, सेंट जोन्स में पढ़ता है। पढ़ने लिखने वाला बच्चा है और 14 तारीख की शाम से ये गायब है। क्या लग रहा है दीदी, कहीं रिश्तेदार परिवार वाले कहाँ कहाँ खोजे आप लोग? हम लोगों ने तुरंत ही सबके पास कॉल किया और पूछा भी, तो उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो आया ही नहीं है। फोन उन पकड़ता था बच्चा लोग? नहीं, बच्चे के पास फ़ोन नहीं था। हम लोगों ने फ़ोन उसे दिया ही नहीं था, क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे गए हैं और रात में किसी दोस्त के यहाँ रुक गए हैं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, यहाँ से बाहर तो कभी गया ही नहीं। अगर वो रात में रुकता भी है तो बस्ती में ही रुकता है, किसी का घर में रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। वो किसी का भी घर में सोता है। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर अभी नहीं आया तो सुबह तक आ जाएगा, पर सुबह जब हम लोगों ने उठ के देखा तब तक वो नहीं आया। तब जा करके हमने कंप्लेन लिखाई और पूरा सर्च करवाए हैं, पर अभी तक कुछ न्यूज़ नहीं मिला। तीनों बच्चे साथ में हैं? हाँ, तीनों बच्चे साथ में ही थे। ये ब्लाइंड बस्ती है, माँ बाबा आंखों से देख पाते हैं? मेरे पापा नहीं देख पाते, माँ केवल देखती है। माँ नगर निगम में काम करती है, तो हम लोग कोई नहीं थे घर में, सारे लोग बाहर ही थे। दिन भर यहीं पर था और अचानक से सामने बोल रहे कि हम नहीं मिल रहा है। रात भर उन लोगों ने बहुत ढूंढा है, 2 दिन से खूब पूरा ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, कहाँ गया। अच्छा, बाबा नहीं देख पाते हैं फिर भी खोजने निकले हैं? हाँ, मम्मी के साथ गए हैं, जिन्हें जिन्हें जानते हैं सबके पास जा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है अभी तक। देखिए, मैंने इसलिए शुरुआत में कहा कि जिनके पास आँख नहीं है वो ढूंढ रहे हैं 2 दिन से, लेकिन जिनके पास आँख है, हम पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, जिनके पास आँख है वो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब देरी कर रहे हैं, और इस देरी का मामला क्या होता है आपको तो पता ही है। अभी जो नरकंकाल निकला है बोकारो से, वहाँ पर भी बच्ची एक गायब हुई थी, पुष्पा नाम की, और देखिए पुलिस ने उसे खोजने में देरी की और जंगल से नरकंकाल मिला था। पुलिस को तुरंत खोजने की ज़रूरत है। आँख है आपके पास, जिसके पास आँख नहीं है वो अभी देखिए दर दर भटक रहा है, अपने बच्चे को खोज रहा है। फ़िलहाल ये अनिकेत की बड़ी दीदी है और परेशान है। माँ बाप तो बाहर खोज ही रहे हैं और ये घर में इंतज़ार कर रही है अपने भाई का। और एक बच्चा था ना 7 साल का, सूरज, ये सूरज का घर है, सबसे छोटा बच्चा था, मात्र 7 साल का है। आप लोग कौन हुए सूरज के? दीदी है उसकी, बड़ी दीदी हैं। और माँ बाबा? माँ नहीं है, पापा है सिर्फ। पापा कहाँ गए? विकलांग। अच्छा, कहाँ कहाँ खोजे दीदी सूरज को? पूरा मतलब क्या बोलते, पूरा बस स्टैंड में पूरा खोजे, रांची स्टेशन पूरा खोजे, हटिया स्टेशन चुटिया तरफ पूरा खोजे, नामकुम तरफ पूरा ही खोजे हम लोग। दोस्त लोग से? हाँ, दोस्त नहीं था उसका, मतलब जो बस्ती का बच्चा वही लोग के साथ में वो खेलता था। बाहर का कोई दोस्त नहीं है? नहीं।
किसी गलत संगत में तो नहीं थे बच्चे? कुछ ऐसा अंदेशा है आप लोगों को? किसी मतलब बाहर के दोस्तों से मिलना जुलना इस तरीके का? नहीं, बाहर के दोस्तों के साथ तो नहीं है रहता। मतलब उस दिन क्या हुआ कि स्कूल छुट्टी था तो ये लोग सब साथ में ही खेल रहे थे। हाँ, तीनों? हाँ, तीनों ही खेल रहे थे। अब बोल के निकला कि दुकान जा रहे हैं? नहीं, ये तो मतलब खेलने ही गया था तो उधर से मतलब बोला वो लोग दुकान जा रहे हैं तो ये लोग खेल ही रहा था। उसके बाद से दिखिए नहीं रहा है। अच्छा, ये विवेक है, अनिकेत है, सूरज है, तीनों साथ ही रहते थे हमेशा? मतलब साथ ही में रहता था यहीं पर, मतलब खेलता था और बच्चा लोग भी मतलब खेलता ही था सभी को यहाँ पर। तो उस दिन ये लोग तीनों को ही खेल रहा था जाके वहाँ पर, मतलब बस है ना उसी का पीछे में खेल रहा था। मतलब आसपास ही रहते हैं हाँ। बच्चे। फोटो है सूरज का, ये सूरज है, देखिए छोटा सा बच्चा है और मुस्कुराते हुए ये तस्वीर है। और अभी बच्चा कहाँ है, किस हाल में है, ये परिवार के लिए परेशानी का विषय है। बाबा है ना सूरज के, कहाँ कहाँ ढूंढे बाबा आप? पर नाम कौन जहाँ जहाँ ये लोग खेलता है, मतलब इधर ही खेल रहा था यहीं पर मंदिर जगह, बाकी जहाँ जहाँ मतलब यही आसपास में वो लोग तो यहीं पर खेलता था क्रिकेट उर्केट। कुछ अंदेशा लग रहा है कि कहाँ हो सकता है? कोई अंदेशा तो नहीं लग रहा, सिर्फ यहीं पर तो देखे थे शाम में 7 बजे। इससे पहले कभी बच्चा लोग ऐसे बाहर रहा है? नहीं, कोई यहाँ जाइबे नहीं करता है, सब यहीं रहते हैं। स्कूल से आके यहीं पर ट्यूशन करता है यही घर में। अच्छा, कौन स्कूल जाता है सूरज? सूरज तो सरकारी में जाता है। सरकारी स्कूल है। और आप चल नहीं पाते हैं ना, फिर भी आप ढूंढे? पुलिस कभी आई आपके घर पूछताछ करने, छानबीन करने? हाँ आई थी। क्या बोल रही है पुलिस? और कोशिश करेंगे, कर रहा है अभी तक। कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। और ये बोल बोल के 3 दिन हो गया है ना? आज 4 दिन हो गया है। चलिए, ये आगे बस्ती है, मतलब ये परिवार वाले खुद तो डरे हुए हैं कि पता नहीं कब इनको हटा दिया जाएगा अतिक्रमण के नाम पर। इस डर के बीच अब बच्चे भी यहाँ से गायब हो गए। FIR दूसरे दिन ही की गई है, लेकिन पुलिस अभी तक खोजबीन पता नहीं क्या कर रही है। हालांकि आश्वासन दे रही है कि हम ढूंढ लेंगे। फिलहाल आकाश है, और आकाश के जो बड़े भाई है पवन तिर्की इसी इलाके के पार्षद भी हैं। कुछ जिम्मेदारी भाई की भी बनती है। भाई अभी इस परिवार के साथ, इस बस्ती के साथ यहाँ पर खड़ा है और खोजने का भी काम कर रहा है बच्चों को। आप लोग भी खोजे आकाश? जी जी जी, हम लोग को जैसे दूसरा दिन पता चला तो यहाँ के जो थाना प्रभारी है और जो पीड़िता जिनके बच्चे गायब हुए हैं, हम लोग सभी साथ मिलकर 2 बजे रात तक खोजे। रात तक खोजे? जी, 2 बजे रात तक खोजे। और अभी भी सब गए हुए थे, खोज ही रहे थे। जिससे पता चला आप लोग सहयोग के लिए आ रहे तो सभी को आए, है ना। अब मैं बताना चाहूँगा 3 बच्चे हैं। विवेक नाम है ना, विवेक है, अनिकेत धान, विवेक टोप्पो और सूरज कुमार। अनिकेत और विवेक का 13 साल हो रहा है, सूरज का 7 साल हो रहा है। सूरज छोटा बच्चा, हम लोग उससे मिलते रहते हैं। कभी कभी कुछ बिस्किट उस्किट खाने के लिए 5-10 उसको देते रहते थे। हम लोग बस्ती में घूमता रहता था, कभी बस्ती से बाहर उसको हम नहीं देखे थे। यहाँ अचानक ऐसा खबर मिला तो हमको भी खराब लगा, क्योंकि यहाँ के बच्चों से मेरा भी अच्छा मतलब बात विचार बनता है। और हमेशा कुछ भी कार्यक्रम करते तो बच्चा लोग साथ में रहते हैं, चाहे हम सरहुल कर्मा कुछ भी कराते तो बच्चा लोग साथ में रहते हैं। यहाँ अचानक ऐसा सुने तो बहुत ही खराब लगा। और ये 4था दिन होने को जा रहा है, लेकिन 4था दिन होने को जा रहा है, अभी तक कुछ प्रशासन द्वारा अभी तक कुछ मैसेज मिला नहीं उधर से। लोअर बाजार थाना के इसलिए मैंने जिक्र किया कि पुलिस अगर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। बोकारो का आपने सुना होगा, अभी पिंडराजोरा थाने का जो मामला निकल कर आया है। पुष्पा नाम की एक लड़की थी, वो गायब हुई और 5-6 महीने के बाद अभी उसका नरकंकाल मिला है जंगल से। यही सब सुन के डर तो लगता है। और हम लोग 24 घंटा का अल्टीमेटम भी दे रहे हैं प्रशासन को। अगर 24 घंटा के अंदर हम लोग को खोज के नहीं देते हैं या उन लोग के द्वारा कुछ जवाब नहीं मिलता है कि हम लोग इतना घंटा का समय ले रहे हैं, तो हम लोग कांटाटोली चौक जाम करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने, अभी गांव वाले लोगों ने सोचा है कि 24 घंटा का समय देते हैं प्रशासन को, जिला प्रशासन को। उसके बाद कल हम लोग कांटाटोली चौक जाम करेंगे। ये आपने थाना में भी बोल दिया है? थाना में यह बात नहीं बोला है, पहला बात तो आप ही के कैमरा के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बस आवेदन हम लोग दे लिए हैं, है ना। उसके बाद अब हम लोग रिसीविंग भी मिल गया है,
उसके बाद हम लोग अब चौक जाम करेंगे 24 घंटा बाद। ये तो टीओपी हो गया ना, खादगढ़ जी, लोअर टीओपी। बाजार। थाना क्या पड़ता है? लोअर बाजार। लोअर बाजार थाना पड़ता है। लोअर बाजार थाना प्रभारी हम लोग के संपर्क में है, अभी खोज ही रहे हैं वो लोग, बात हो रही है लगातार, वो लोग भी खोज ही रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन उस तरह का सहयोग नहीं दे रही है। जैसे कि हर थाना में संपर्क हो जाना चाहिए, हर थाना में खोजबीन चालू हो जाना चाहिए, वैसा हम लोग को नहीं लग रहा है, क्योंकि लगातार हम लोग सभी थाना में घूम घूम के देख रहे हैं। आपका सभी जितना अगल बगल बस्ती हो गया, टोला हो गया, वैसा कुछ मैसेज किधर से नहीं मिल पा अच्छा, रहा है। बाकी जो बस्ती के और छोटे बच्चे हैं उनसे जानने की कोशिश की है आप लोग? शायद दोस्तों को बहुत कुछ पता होता है, परिवार वालों को नहीं बताते हैं, कभी छोटे बच्चों से पूछने की कोशिश की आप लोग? जी, हम लोग सभी बच्चा लोग से पूछे हैं, और जैसे कि परसों हम लोग गए थे रात में, तो एक बच्चा शायद ये बस्ती का नहीं था, हर्षित नाम है ना, तो उसका नंबर हम लोग ट्रैक करवाए तो पता चला वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ था, लेकिन वो तीनों कहाँ है उसकी भी जानकारी उसे नहीं है। मतलब एक बच्चा भी इधर उधर यहाँ से जा रहा है, हम लोग उससे जानकारी ले रहे हैं, तो कोशिश हम लोग की जारी है, लेकिन 24 घंटा का अल्टीमेटम दिए हैं जिला प्रशासन को। कल हम लोग कांटा टोली चौक जाम करके ही रहेंगे। चलिए, तो ये अल्टीमेटम दे दिया गया है, आज चौथा दिन है, इसलिए और ज़्यादा समय देना उचित नहीं है। ज़्यादा समय देने से परिणाम क्या होता है आपको हम बता चुके हैं। आप इसी बस्ती के हैं भाई? तीनों बच्चे किसी बुरी संगत में तो नहीं थे? नहीं तीनों जाते थे और यहीं जाते थे खेलते स्कूल। हाँ। फिर खेलता था हम लोग साथ। मेरा भाई एगो है, वो भी संजन पढ़ता है, अभिषेक का छोटा भाई, सतिया मतलब साथ ही रहता है। भाई लोग ऐसा कुछ गलती नहीं करता था, खेलता कुलता था। एगो तो मेरा भाई लगता, मौसा का बेटा, राजू मौसा का बेटा, सूरज राम, वो भी खेलता था। सूरज जो बेटा सबसे था, छोटा है। सबसे छोटा है, 7 साल का है। खेलते रहता था, हम लोग टोकते रहता था। फिर कल परसों पता चला कि वो दिखबे नहीं कर रहा खेलते पिलते में। फिर हम लोग खोजबो किए, मतलब एक और दोस्त रहता हम लोग का जो बॉक्स उक्स लगाता जतरा में, उससे भी फ़ोन करके पूछे तो वो भी बोला कि मेरा जगह इतना आया। फिर एगो बगल में गढ़ा टोली में रहता है, रचित नाम है, तो उसका दोस्त हम लोग के का है, संजोनी में पढ़ता था, तो उससे भी पूछा कि आपका घर में आया है या रुका उका है तो बताना भाई। तो फ़ोन उन किए तो बोल रहा है नहीं आया भाई। मतलब पता आप चले लोगों तो- ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की जी। है ना, जहाँ हो सके पूछने की पूरी कोशिश की है। आप लोग माँ लोग यही के हैं? बच्चा लोग को आखिरी बार कब देखे थे दीदी? आप 14 तारीख शाम 7 बजे तक हम लोग देखे थे यहाँ पे खेलते 14 तारीख शाम 7 बजे तक 6:30 बजे आसपास हम खुद देखे थे यहीं पे खेलते उन लोग को। उसके बाद जो तीनों को देखे हाँ, थे कि? तीनों को देखे थे हम। इतना याद है 6:30 बजे तक हम यहाँ देखे थे बस्ती में बच्चा लोग को। उसके बाद हम मेरी बेटी है तो हम घर में रहते हैं, उसको पढ़ाना लिखाना रहता बोल के। तो सुबह जब उठे तब पता चल रहा कि ये तीनों बच्चे शाम से नहीं आए हैं घर। क्या कहिएगा दीदी, एक तो अतिक्रमण का डर है पूरे बस्ती के ऊपर, अब बच्चे भी यहाँ से गायब हो रहे हैं, मतलब सुरक्षा के हिसाब से भी ये जगह अब उस लायक नहीं रह गया, रहने लायक नहीं है मैम यहाँ पे रहने लायक वैसा। अच्छा, खादगड़ा बस स्टैंड बगल में है, बाहर से भी कोई लोग इस बस्ती में घुसते हैं क्या? वैसा तो नहीं कोई, अब चीन परिचय सब रहते हैं। अब मतलब जो पिछले बस्ती का उधर था ना तो टूटा, तो वहाँ मधुकम में शिफ्ट हो गए, तो वो लोग काम करने आते तो यहाँ घुसते हैं और कोई परिचित वैसा, लोग घुसते हाँ हैं। बस, और कोई वैसा नहीं। बाकी बाहर के कोई नहीं और ना? नहीं, कोई नहीं, कोई क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है और इस बस स्टैंड में कई लोग यहाँ पर आते हैं और ऐसे लोग आते हैं जिनको शायद बच्चे नहीं पहचानते हैं, बहला फुसला कर ले भी गए होंगे, इस तरीके का भी कई बार मामला सामने आता है। आप लोग बाबा लोग इसी बस्ती के हैं? नहीं, हम लोग तो खैर बगल के हैं। अच्छा, आप लोग को कब पता चला ये घटना? वो आकाश दोस्त है, भाई भी है, तो वही बोला कि ऐसे समस्या हो गया, तो हम बोले कि ठीक है तब आते हैं, तो वही आए हैं। ये तो बहुत चिंता का विषय है। बहुत लेकिन चिंता का बात है वो, इसीलिए कि देखिए सब कुछ हो जाए, बस केवल ये जो मानव शरीर है इसको नुकसान ना हो। सब आदमी बर्दाश्त कर सकता है, बस शरीर नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच्चे ठीक ठाक मिल जाए। बच्चे ठीक ठाक मिल जाए। चलिए, अगल बगल बस्ती के बाबा लोग हैं, बच्चों का सुनकर यहाँ पर परिवार को सांत्वना देने आए हैं, उनके साथ खड़े हैं, हिम्मत दे रहे हैं कि बच्चे मिल जाएंगे। आप बाबा कहाँ के हैं? हम इधर नेताजी नगर बंगाली कॉलोनी के हैं। अच्छा, आप भी खबर सुने तो आए हैं? खबर सुने आज, और आकाश के द्वारा बताया गया कि ऐसे ऐसा हो गया है बोल करके, तब उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्शन लेने आए हैं। तो अच्छा, ये आकाश कह रहा है कि 24 घंटा में अगर बच्चों की कोई जानकारी नहीं मिलती है तो हम लोग जो है कांटा टोली जाम करेंगे, तो आप लोग भी जाएंगे? हाँ, हम लोग भी इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि बच्चे का सवाल है,
किसी भी परिवार में अगर कोई बच्चा खो जाए और तो परिवार के साथ साथ उसके समाज को भी बहुत ठेस पहुंचती है। तो उसके साथ देना तो हम लोग का फर्ज बनता है, क्योंकि अगर हम लोग टाइट नहीं रहेंगे तो प्रशासन भी चुपचाप रहेगा। तो प्रशासन को टाइट करने के लिए तो हम लोग को आगे आना ही पड़ेगा फिर। नहीं, मैं बार बार इस तस्वीर को जब देख रही हूँ ना, मतलब मेरी भी आंखें भर जा रही हैं कि एक 7 साल का बच्चा कहाँ भटक रहा होगा, किस हालत में होगा। ये बहुत सोचने वाली बात है। और जो बड़े बच्चे हैं 13 साल के हैं, फिर भी 13 साल क्या उम्र होती है? क्या उनको दुनियादारी का ज्ञान होगा, जगह का ज्ञान होगा, या फिर कहाँ पर हैं उसका ज्ञान होगा? पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, पढ़ लिख के समझ जाएंगे, लेकिन परिवार से दूर होने के बाद भी बच्चों का दिमाग नहीं चल पाता है। क्या बाबा? हाँ, परिवार से अलग रहने के बाद वो भी डरे सहमे हैं, कहाँ रहे हैं नहीं रहे हैं वो भी तो अभी बता नहीं पाएंगे। हाँ, चूँकि बच्चे हमारे आदिवासी बच्चे लोग हैं और थोड़े गरीब लोग भी हैं, तो उतना यानी तीनों आदिवासी बच्चे हैं, तो इस तरह से यानी कि थोड़ा सा संकोच और ये सब रहता है। इसी कारण ज़्यादातर बच्चे हमारे यानी कि उतना फॉरवर्ड नहीं रहते हैं। तो उस हिसाब से हमारे बच्चे चूँकि घर के आसपास ही खेलते रहते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, और उस हालत में यानी गायब हो जाना हम लोग के लिए सोचनीय बात हो गई है। चलिए, और इससे पहले कभी वो लोग बाहर नहीं गए? कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, एक बात ये है, अगर यही चीज़ आपके बच्चे के साथ में होता या कोई अमीर बच्चा होता या चर्चित बच्चा होता, बड़े घर का, हाँ, तो अभी तक में बहुत ज़्यादा मतलब उसका खोजाई हो चुका था, मिल भी चुका होता। लेकिन हम लोग के लिए देखिए 4 दिन बीत गए। मतलब इसमें भी अमीरी गरीबी? हाँ, अभी देखिए, अगर मान लीजिए पुलिस को ही अगर बड़ा पैरवी आएगा कि उसका बच्चा ऐसा हो गया, तो अभी क्या वो लोग इतना देर करता? हाँ, 4 दिन तो हो गए। तो यही सब अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबों का बच्चा बच्चा होता है। बिल्कुल, बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे वो अमीर घर के हो, चाहे गरीब घर के हो, या झोपड़ी घर के हो, या फिर किसी अंधे के बच्चे हो। सब बच्चे बच्चे होते हैं। सही कहा बाबा ने कि जिस तरीके से पुलिस को खोजबीन करनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। हालांकि पुलिस कह रहा है कि हम खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन 4 दिन बीत गए हैं, अभी तक कोई भी सबूत सामने निकल कर नहीं आया है। कोई एक हिंट्स भी नहीं दिख रहा है कि बच्चों को आखिरी बार यहाँ देखा गया या फिर इस सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। इस तरीके की कोई यहाँ पर जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस संपर्क में है, परिवार वालों से लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन परिवार वाले भी अब थक गए हैं। 4 दिन बीत गए हैं, अब इनको डर लग रहा है कि कहीं बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया हो। इसलिए कल ये लोग जो है काटाटोली चौक जाम करने की बात कर रहे हैं। हाथ में फिर से सूरज की तस्वीर है। विवेक और अनिकेत भी दोनों साथ में थे, तीनों बच्चे साथ में थे। दोनों बच्चे थोड़े से दिमागदार हम कह सकते हैं, 13 साल के थे, लेकिन सूरज जो है 7 साल का है, छोटा बच्चा है। पता नहीं तीनों अब साथ में है भी कि नहीं, ये भी एक सोचने वाली बात है। चलिए, तीनों बच्चों की तस्वीर हम साझा कर रहे हैं। जहां पर भी आपको मिले, लोकतंत्र 19 से संपर्क करने की पूरी कोशिश करिएगा, और परिवार वालों का नंबर भी हम आपको दे रहे हैं। जहां पर भी आपको दिखे ना, किसी भी नंबर में संपर्क करके जानकारी देने की पूरी कोशिश करिएगा। ये पूरी जनता से अपील है। आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे ना, जितना दूर तक ये वीडियो जाएगा, बच्चों को खोजने में उतनी आसानी होगी। तो वीडियो को शेयर करिएगा। ये कहानी जो है, ये काटाटोली के खादगड़ा बस स्टैंड के बगल में जो बस्ती है, इसे ब्लैंड बस्ती कहते हैं, जो चुनवा टोली के अंतर्गत आता है, वहाँ के तीनों बच्चे थे और 14 तारीख की शाम से गायब है। आखिरी बार रात के मतलब शाम के 7 बजे उनको देखा गया है। उसके बाद से बच्चे नहीं मिल रहे हैं। 2 बच्चों की कहानी हमने आपको दिखाई, परिवार वालों से मिलाया। अभी देखिए, ये विवेक का घर है। विवेक के माता पिता अभी जस्ट खोज के ही घर आए हैं, फिर अभी जाएंगे खोजने। अभी थाना से भी कॉल आया था, जैसे ये बता रहे, थाना से भी कॉल आया था। थाना ने कहा कि हम भी ढूंढने जा रहे हैं और आप लोग भी ढूंढिए। और इसी बाबत हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जब ये लोग अभी तुरंत खोजते हुए ये लोग घर वापस आए हैं। आखिरी बार कब देखे थे आप विवेक को? 14 तारीख को। कितने बजे के लगभग? 6 से 7 के बीच में आखिरी बार देखे थे। आप पिताजी हुए। हाँ। कहाँ पढ़ता था विवेक? ये संत पेट्रियस स्कूल में। कहाँ पर? पुरलिया रोड। पुरलिया रोड में। आप दीदी आखिरी बार कब देखे थे बेटा को? हम उसी दिन देखे थे
7:30 बजे के लगभग हम गए तो बोल रहा कि खेल रहे हैं, हम जगह खेलने दो। तो उसके बाद बोला कि आ रहे हैं दुकान से, और दौड़ के गया उधर। हम लोग दोनों जन ही खड़े थे, दौड़ के उधर दुकान तरफ गया। उसके बाद हम सोचे कि यही जगह खेल रहा तो आ ही जाएगा 10 मिनट में, तो अंदर आ गया हम लोग दोनों जन। उसके बाद पता नहीं अब किधर गया वो भी हम लोग देखने नहीं सके, इधर गया या इधर गया या सीधे निकल गया। उसके बाद आया नहीं। मतलब अगले बगल खेलता था? हाँ, यही जगह शाम को तो सब सब बच्चा यही जगह खेलता है, ईरान बसेरा के अंदर यहाँ पे खेलता है। उसके बाद सब अपना अपना घर चल जाता है। कभी विवेक इससे पहले बाहर भी गया है क्या? कभी ऐसे गायब हुआ है? मतलब गायब तो हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर गया है। जैसे डर के वजह से अगर घर नहीं आया, कोई दोस्त के साथ में गया तो कोई दोस्त के घर में रह गया? हाँ, रह गया। दोस्त के घर में भी नहीं रहेगा। सब कोई तो किसी का भी घर में जाएगा तो दोस्त लोग का भी तो पूछेगा ना कि नंबर दो, बाबू के घर में पूछा है कि नहीं पूछा है। एक ही दिन में वापस आ जाता है। हाँ, एक ही दिन में वापस आ जाता है। अच्छा, पहले भी गया है? हाँ, गया है, मैंने आ जाता है। शाम को सुबह गया, शाम को आ गया या उसका अच्छा, कब गया था? वो हो गया 1 साल पहले। अच्छा, कहाँ गया था? वो मतलब नामकुम बाजार तरफ मेला लगा हुआ था ना, जब इस सोरेन चौक में, तभी गया था। तो हाँ, उसके बाद वहाँ मेला उला देखा तो रात हो गया, तो वो डर से आया ही नहीं, ज्यादा रात हो गया बोल के माँ डांटेगी। हाँ, तो उसके बाद अभी तो बाबा होगा घर में तो बहुत मारेगा, चाहे रात हो 11 बजे या 12 बजे, डर से नहीं आए। 4 बजे वो घर आ गए। जब वो ऑटो निकाल लेते हैं ना तो अंदर आ जाता है। ऑटो चलाते हैं हाँ। आप? उसके बाद अंदर आ जाता है। तो उतना रात भर घूमा तो चलो, अब घूम के आ ही गया तो क्या बोलने जाएंगे। वो तो गायब होना। 14 तारीख को कुछ डांटे उटे तो नहीं थे वो लोग को? कुछ नहीं डांटे भी नहीं है हम लोग, कोई भी नहीं डांटा है। 14 तारीख को मेरा साथ उसका बड़ा भाई था, तो उस दिन अपना बर्थडे को लेके वो लोग दोनों को ई कर रहा था कि 17 तारीख को बर्थडे आएगा तो हम लोग दोनों जन ई करेंगे बोल के। तो 4:30 बजे तक उसका भाई भी था, तो दोनों साथ में ही था। उसके बाद वो भी गया तो ये भी चल गया। अच्छा, 4 दिन हो गया बेटा को गायब हुए, अभी तक कुछ भी छोटा बहुत जानकारी कुछ मिला है? नहीं, छोटा सा भी जानकारी नहीं मिला है। हम लोग तो खोज मतलब कहीं भी अगर देखेंगे, कुछ भी अगर फेंका हुआ भी देखेंगे तो हम लोग तो जान जाएंगे कि ये मेरा बेटा आया है, किस तरह आई करता है। अगर इधर जाता है तो हम लोग चप्पल का भी निशान से जान जाते हैं कि मेरा बेटा का निशान है, इधर जरूर आया होगा। लेकिन वैसा कोई भी निशान नहीं मिला है। क्या डर लग रहा है आपको दीदी? अब ये तो कुछ कह नहीं सकते। मन में कुछ हैं। आ रहा है? मन में तो ऐसा आने का तो बहुत कुछ आता है, लेकिन कभी क्या लेकिन ये भी नहीं सोच रहे किसको बोलेंगे। हम लोग तो किसी को ऐसा दुश्मनी भी नहीं है किसी के साथ कि हम लोग को ऐसा लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत होता है, तो ऐसा में कोई थोड़ी कि 3 बच्चा को उठा कर ले जाएगा, कोई कर देगा। चलिए, तो परिवार बहुत परेशान है। अभी आप लोग बता रहे थे थाना वाला का भी फोन आया था? हाँ, फोन आया था। अभी क्या बोले? बोल रहे हैं कि ढूंढेंगे, इधर उधर हम लोग ढूंढ रहे हैं। हम लोग भी ढूंढ ही रहे हैं, तो हम लोग भी तो सुबह शाम ढूंढ ही रहे हैं। अभी आए हैं, थोड़ा सा भी हम लोग बकरी को भी थोड़ा नहीं ध्यान देंगे तो वो भी तो ये है। तो अभी थोड़ा बकरी उकरी देख लेंगे, उसके बाद फिर शाम को चलेंगे 3-4 बजे जैसा फिर खोजने। क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो खोज ही सकते हैं, चुपचाप तो नहीं बैठेंगे। माँ बाप है, बेटा है, खोजेगा ही, और लगातार खोज रहे। ये विवेक का घर है। मतलब एक बार गया था बाहर, जैसे इसकी माँ बता रही है कि एक बार बाहर गया था कहीं पे जतरा देखने, ज़्यादा रात हो गया तो डर से आया नहीं, लेकिन दूसरा दिन सुबह सुबह वो पहुंच गया था। इस बार लेकिन जब वो गायब हुआ था, इस बार किसी भी तरीके से डांटा नहीं गया, है ना। बच्चा बाहर खेल रहा था, माँ बोला कि 10 मिनट में आ रहे दुकान से, उसके बाद से वो वापस नहीं आया। देखिए, ऑटो चला के विवेक के पिताजी जो हैं घर चलाते हैं। तीनों आदिवासी बच्चे जो हैं गरीब घर से हैं और किसी तरीके से रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और इस दरमियान बच्चे गायब हो जाते हैं। तो आप सोचिए परिवार की स्थिति क्या होगी। तीनों बच्चों के माँ बाप लगातार राजधानी रांची के हर एक गली मोहल्लों में जाकर अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं। पुलिस भी तत्परता के साथ ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक एक छोटा सुराग भी नहीं मिला है, क्लू नहीं मिला है, एक सीसीटीवी फुटेज तक नहीं मिली है कि कौन दिशा में बच्चे गए हैं।
खोजना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि उम्मीद है कि पुलिस उनको ढूंढ लेगी, लेकिन कब तक ये भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल आप जनता से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, हम विवेक का फ़ोटो आपके साथ साझा कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। परिवार वालों का नंबर हम आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ लोकतंत्र 19 का भी नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे भी बच्चा आपको कहीं पर भी दिखे, संपर्क करने की कोशिश करिए। आप चैनल में भी संपर्क कर सकते हैं, आप परिवार वालों के फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे जानकारी मिले बस आपको बताना है, क्योंकि परिवार वालों का जो हिम्मत जो है ना अब टूट रहा है। 4 दिन 5 दिन होने को है और अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। आप सहयोग करें, उम्मीद है कि तीनों बच्चे जो हैं मिल जाएंगे। चलिए, जोहार रहेगा।